Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am Ms. Zebunisa, your biology teacher. I hope you all are fine and अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें. Students, we are doing chapter number 7 and the topic of this chapter is bioenergetics. Today our topic is ATP, the cell's energy currency. अब जैसे हम सबको मूव करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इसी तरह सेल्स को जिनसे कि मिलके हम बने हैं, उन सेल्स को भी वर्किंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. तो सेल्स की एनर्जी जो है वो बेसिकली दैट इज़ कम्स फ्रॉम एटीपी. एंड व्हाट इज़ द एटीपी? इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड and it is the abbreviation of adenosine triphosphate. तो ये इसकी एब्रीविएशन है एंड दिस इज़ द एनर्जी सोर्स, मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल एक्टिविटी. क्योंकि अगर सेल प्रॉपरली एक्टिव नहीं करेंगे तो एक इंडिविजुअल जो इन सेल से मिलके बना है वो भी प्रॉपर अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, अपनी लाइफ जो जिसकी वजह से वो लिविंग है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता. और मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर जितने फंक्शन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंथेसिस ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, और एग्ज़ाम्पल डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए एटीपी की ज़रूरत है. मूवमेंट के लिए, सेल मूवमेंट के लिए, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी हमारी जो 5 सेंसेस वर्क करती हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ एटीपी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कैरिड अप बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी. And exocytosis and the endocytosis is the intaking and outtaking of food particles of cells is also dependent upon the energy of ATP. So you can see, you can label the first paragraph. As you can see, this is the first paragraph, the ATP, the energy currency. तो आप इसको इसकी इम्पोर्टेंस की हेडिंग दे दें. मेक हेडिंग्स, मेक योर क्वेश्चन अट्रैक्टिव, और उसको फोकस करिए, हेडिंग्स बनाएं और अंडर हेडिंग्स जो है अपना क्वेश्चन प्रिपेयर किया करें. इट इज़ ईजी टू लर्न इन दिस वे. सो second, what is the structure of ATP? After importance we come to the structure. Here is the structure. It is composed of 3 phosphate, inorganic phosphate 1, 2, 3, and this tilde line show there is a single covalent bond between these 3 phosphorus molecule phosphate. Then 5 carbon sugar. This is 5 carbon sugar. आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5. This is 1 carbon sugar that is called ribose. And adenine, what is adenine? A double ring nitrogenous base. अब डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस का क्या मतलब है? इसका जो ये मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ किया है कि डबल रिंग होने का क्या मतलब है, कि इसमें 2 रिंग हैं और इसमें नाइट्रोजनस बेस है. ये डबल लाइन शो करती है इसका कि देयर इज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग. और यहाँ पे एक अमोनिया का जो है मॉलिक्यूल NH2 उसके साथ अटैच है. दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एडेनिन, और ये डबल रिंग होने का मतलब है. ठीक है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ molecule of ATP. And because ATP plays a central role as energy currency in all organisms, it must have appeared in the early history of life. यानी इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसको शुरू में ही ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ होता है. ATPs जो हैं, जैसे हम पहले भी कर सकते हैं, कर चुके हैं, ये स्टोर होते हैं, और जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ATP जो स्टोर फॉर्म में होते हैं उससे हम एनर्जी गेन करते हैं. सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ATP, और ये उसकी आप डायग्राम बनाएंगे, उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ ATP की हेडिंग दे देंगे सेकंड पैराग्राफ में. ठीक है. दिस इज़ structure of ATP with diagram. Do focus on your diagrams
biology is nothing without diagram. So you have to explain your answer with the help of proper figures, with labeling. आपने labeling के साथ जो है उन्हें express करना है. नो how energy is released. जब भी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के साथ एटीपी रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे आपने फोकस करना है कि ये मेजर सोर्स हैं. 3 फॉस्फेट जो हैं असल में एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है. फर्स्ट क्या होता है? एटीपी. एटीपी से जब ये एक फॉस्फेट ब्रेक होता है, एटीपी प्लस वाटर, जब एक इसमें फॉस्फेट निकल गया तो इसमें आप 2 फॉस्फेट रह जाते हैं, इसलिए हम इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं. ठीक है. प्लस इससे फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो ये इससे ब्रेक हुआ है वो रिलीज़ होता है, प्लस 7.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है इससे. ठीक है. ये आप अपने नेक्स्ट पेज पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ. है 7.3 और 7.2. ठीक है. दिस इज़ द वे. एटीपी प्लस वाटर इट मेक्स एडीपी. अब क्योंकि 2 फॉस्फेट रह गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडीपी प्लस पी. आई शो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फिर उसके साथ एनर्जी रिलीज़ हुई, यानी एक उसके ब्रेकअप होने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ हुई. अब दिस एडीपी अगेन रिएक्ट्स विद वाटर. दोबारा जो है इससे आप ये दे सकते हैं इस डायग्राम में जी. इसी तरह जब सेकंड फॉस्फेट जो है ब्रेकअप होता है, तो अब एक क्योंकि फॉस्फेट रह गया उसके साथ, तो फॉस्फोरस, तो अब इसको AMP बन गया ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगेन उतनी ही एनर्जी जो है रिलीज़ होती है. सो इट इज़ अ बिग एनर्जी सोर्स. So excuse me. So student, this is the breakdown of ATP and the release of energy. But what will happen if there is a need of to make again ATP, यानी अगर दोबारा ATP बनाने हैं, AMP से बनेगा ADP, ADP से बनता है ATP, तो इसमें एनर्जी कहाँ से कंज्यूम होगी? तो दैट एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम द फूड स्टफ़. वो फूड स्टफ़ जब हम खा रहे होते हैं, जब यूज़ करते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी ATP बनाते जाते हैं. AMP, AMP से ADP, ADP से ATP, जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, और जब वो ब्रेक करते हैं तो वो दोबारा एनर्जी रिलीज़ होती है उससे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. सो वी कैन से that ATP is generated by energy releasing process and is broken down by energy consuming process. In this way ATP transfer energy between metabolic reactions. So this is all the conclusion. यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं कि generated by energy releasing process and it is broken down by energy consuming. So this is for today, and this is a very important topic. You have to learn it with under 3 headings with proper diagram. You should know each and everything. So that's all for today. Have a nice day. Allah Hafiz.